Welcome back, guys. We are watching spoken English वाला चैनल एंड टुडे टॉपिक is gerund and infinitive. आज हम पढ़ेंगे gerund क्या होता है और infinitive क्या होता है. gerund का यूज कहाँ किया जाता है और infinitive का यूज कहाँ किया जाता है. gerund हमारा क्या होता है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यदि ing जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाता है, gerund. मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले यदि टू लग जाता है तो वह क्या बन जाता है, infinitive. आज हम देखेंगे gerund का यूज कहाँ करेंगे और infinitive का यूज कहाँ करेंगे. ठीक है ना, तो आज हम ये सब चीजें देखने वाले हैं और आपको इस वीडियो पर लास्ट तक बने रहना है. आपको इस वीडियो पर लास्ट तक बने रहना है. ठीक है ना. ठीक है, तो हम चलते हैं आगे. सबसे पहले हम देखते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ जेरेंट एंड इन्फिनिटिव. बेसिक कॉन्सेप्ट हम समझेंगे तभी हमें जाके एडवांस लेवल में समझ में आएगा, क्योंकि आज मैं आपको जेरेंट और इन्फिनिटिव को लेके किसी भी प्रकार का आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा. इसीलिए आपको ये वीडियो बहुत ध्यान से और अच्छे से समझना है, और यदि आपको इसमें जो भी समझ में नहीं आता है तो इस वीडियो के कमेंट सेशन में जाके आप मुझे कमेंट कर सकते हैं इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ जेरेंट का. ठीक है ना. जेरेंट एंड इन्फिनिटिव. पहला हमारा सेंटेंस क्या है, वह क्रिकेट खेलना नहीं जानता है. पहला हमारा सेंटेंस क्या है, वह क्रिकेट खेलना नहीं जानता है. खेलना और जानना कितनी वर्ब है, दो वर्ब है. तो एक चीज आपको ये ध्यान में रखना है, जो हमारी लास्ट में वर्ब आती है उस वर्ब को उसे हमें टेंस के साथ लिखना होता है, और जो हमारी पहले वर्ब आती है, चाहे एक दो तीन चार जितनी भी वर्ब आती हैं, उसे या तो जेरेंट में लिखेंगे या तो इन्फिनिटिव में लिखेंगे. ठीक है ना. पहले सेंटेंस हमारा क्या है, ही डजंट नो टू प्ले क्रिकेट. टू प्ले इसमें क्या है, यदि हमारी वर्ब के साथ यदि वर्ब के पहले टू लग जाए तो ये क्या बन जाता है हमारा, इन्फिनेटिव. तो ये जो वर्ब लिखी हुई है कौन से फॉर्म में लिखी हुई है, इन्फिनेटिव में. ठीक है ना. और यहाँ पर देखते हैं ये क्या लिखा है, प्लेइंग, प्ले. यदि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यदि आईएनजी जोड़ दिया जाए तो वह क्या हुई बन जाती है, जेरेंट फॉर्म में. तो ये चीज आपको समझ में आ गई है. ये इसके बाद आपको ये धीरे-धीरे हो सकता है कि अभी ये बातें आपको समझ में ना आए, लेकिन यदि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आने वाला है. ठीक है ना. तो हम चलते हैं आगे. हम नाचना और गाना सीख रहे हैं. देखिए ये वाली जो ये हमारा सेंटेंस है, ये जो हमारा सेंटेंस है, हम नाचना और गाना सीख रहे हैं. तो नाचना, गाना और सीखना कितनी वर्ब है, तीन वर्ब है. तो अभी मैं आपको इसके पहले ही बताया हुआ था कि जो लास्ट में जो वर्ब आती है वो कौन लेके जाता है, टेंस फॉर्म में लिखी जाती है या टेंस लेके जाता है. ठीक है ना. और जो नाचना और गाना, ये जो दो वर्ब या बीच वाली जो वर्ब होती हैं, इन वर्ब को हम जेरेंट या इन्फिनेटिव फॉर्म में लिखते हैं. जो हमारी लास्ट वाली वर्ब के अलावा जितनी भी वर्ब होती है उन्हें हम या तो जेरेंट में लिखेंगे या तो इन्फिनेटिव में लिखेंगे. ठीक है ना. ये चीज आपको समझ में आई. हम जेरेंट का और इन्फिनेटिव का यूज कैसे करते हैं. जेरेंट और इन्फिनेटिव का यूज जो है वो हमारे स्पोकन और ग्रामर दोनों में बहुत बड़ा योगदान है. इसका बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है. इसको आपको बहुत अच्छे से समझना है. ठीक है ना. तो ये देखते हैं हम, टू डांस ये है, ये क्या है, इन्फिनेटिव है. और ये डांसिंग एंड सिंगिंग, जो हमारी मैं अभी आपको बताया हुआ था, यहाँ दिखता है कि सीखना, सीखने को क्या बोलते हैं, लर्निंग, लर्न. ठीक है ना. तो जो लर्निंग है ये कौन से फॉर्म में आ गई हमारी, टेंस वाले फॉर्म में. इसके यहाँ पर चाहे वो प्रेजेंट पास्ट कोई सा भी टेंस होगा, वह उसी फॉर्म में ये वाली वर्ब आएगी. और इसके बाद जो वर्ब रहेगी हमारी कौन सी, जैसे इसमें लिखा हुआ है टू डांस एंड टू सिंग, तो ये किस में लिखे हुए, इन्फिनेटिव में. यदि हम पहली वर्ब को यदि हम इन्फिनेटिव में लिखते हैं तो दूसरी वर्ब और तीसरी वर्ब जितनी भी वर्ब रहेंगी वो सभी वर्ब इन्फिनेटिव में ही लिखी जाएंगी. डांसिंग एंड सिंगिंग जो है ये किसमें लिखा हुआ है, जेरेंट फॉर्म में. इसके अलावा यदि जितनी भी वर्ब होती सभी वर्ब को हम जेरेंट फॉर्म में ही लिखते. ठीक है ना. यदि हम पहली वर्ब को जेरेंट में बनाते तो सभी वर्बों को हमें जेरेंट में ही बनाना पड़ेगा. और यदि हम पहली वर्ब को इन्फिनेटिव में बनाते हैं तो हमें सभी वर्ब को इन्फिनेटिव में ही बनाना पड़ेगा. ठीक है ना. तो इतना आपको समझ में आ गया होगा जेरेंट हमारा क्या होता है और इन्फिनेटिव क्या होता है. इसके बाद हम देखते हैं सुमन हंसना भूल गई है. तो इसका हमने जेरेंट और इन्फिनेटिव फॉर्म में दोनों फॉर्म में बनाया हुआ है. सुमन फॉरगेट टू लाफ, सुमन फॉरगेट लाफिंग. ठीक है ना. लाफिंग क्या है, जेरेंट फॉर्म में, और टू लाफ क्या है, इन्फिनेटिव फॉर्म में. ठीक है. तो झूठ बोलना बुरी आदत है. झूठ बोलना बुरी आदत है, सही बात है, ये झूठ बोलना बुरी आदत है. ठीक है ना. टू टेल अ लाई इज अ बैड हैबिट.
जो हमारा जेरेंट या इन्फिनेटिव होते हैं या तो वो सब्जेक्टिव हो सकते हैं या तो ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। यहाँ पर ये जो इन्फिनेटिव है ये कौन से फॉर्म में है? हमारा सब्जेक्टिव केस में, ठीक है ना? सब्जेक्टिव है। और यहाँ पर ये टेलिंग है, क्या है? सब्जेक्टिव है और जेरेंट है। और ये क्या है? सब्जेक्टिव है लेकिन इन्फिनेटिव है। टू लगा हुआ है तो इन्फिनेटिव है, और फिर यदि आईएनजी लगा हुआ है और बिना टेंस की बात हो रही है तो वहाँ क्या होगा? वो जेरेंट होगा। ठीक है ना? तो इस चीज को आप नोट कर लीजिए। अंग्रेजी बोलना एक कला है। स्पीकिंग इंग्लिश इज एन आर्ट। यहाँ पर आप देखिए स्पीकिंग जो है हमारा, टू स्पीक एंड स्पीकिंग जो है हमारा, ये क्या है? टू स्पीकिंग इन्फिनेटिव है, स्पीकिंग क्या है? जेरेंट फॉर्म में लिखा हुआ है। क्रिकेट खेलना आसान है। टू प्ले इज इजी। प्लेइंग इज इजी। इसमें क्या है? देखिए टू प्ले है, ये क्या है? सब्जेक्टिव है और इन्फिनेटिव में है। ये प्लेइंग जेरेंट है और क्या है? सब्जेक्टिव की इसमें है। ठीक है ना? तो ये चीजें आपको समझ में आने लगी होंगी। बहुत आसान है, इसको आप नोट करते जाइएगा। ठीक है ना? गाली देना एक गलत बात है। गाली देना एक गलत बात है। इसको देखते हैं हम। टू अब्यूज इज अ बैड थिंग। टू अब्यूज हमारा किसमें है? इन्फिनेटिव में है। और अब्यूसिंग इज अ बैड थिंग ये हमारा किसमें है? हमारा जेरेंट फॉर्म में है। ठीक है ना? इसके बाद हम आगे चलते हैं और आपको मैं जेरेंट का फार्मूले से लेके मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं जेरेंट को। जेरेंट क्या होता है? वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म। यदि किसी वर्ब में आईएनजी फॉर्म जोड़ दिया जाए या जुड़ जाता है तो वह क्या कहलाता है? जेरेंट फॉर्म। जैसे हम इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। टीच में आईएनजी जोड़ दिया गया तो ये क्या होगा? टीचिंग। रैन में आईएनजी फॉर्म जोड़ दिया गया तो क्या होगा? रैनिंग। और यदि शॉप में आईएनजी फॉर्म जोड़ दिया गया तो ये क्या होगा? शॉपिंग। ठीक है? अब देखते हैं इन्फिनेटिव के बारे में। इन्फिनेटिव क्या होता है? इन्फिनेटिव का यूज कैसे करते हैं? यदि वर्ब के पहले टू लगा दिया जाए तो वह क्या हो जाता है? इन्फिनेटिव फॉर्म में। टू प्लस वर्ब। इसके हम कुछ एग्जांपल देखते हैं। टीच में हमने क्या किया था? जेरेंट में आईएनजी जोड़ा था। यहाँ पर क्या हो रहा है? टीच के पहले टू। टू टीच, टू रैन, टू शॉप। तो ये क्या है? इन्फिनेटिव। ठीक है ना? इस चीज को आपको विशेष ध्यान में रखना है। ये नोट कर लीजिए इस चीज को। आपको बहुत अच्छे से इसे समझना है। मेन बात जो लिखी हुई है उतना हम पढ़ने वाले हैं, बस ये इसी लाइन में लिखा हुआ है। ठीक है? ये 2 लाइनें में ही अपना पूरा जेरेंट और इन्फिनेटिव समाया हुआ है। इस 2 लाइनों को यदि आप समझ जाते हैं तो आपको जेरेंट और इन्फिनेटिव को समझने में बहुत आसानी होगी। ठीक है? तो इसको हम समझते हैं सबसे पहले। व्हेन वी ट्रीट अ वर्ब एज अ नाउन, when we treat a verb as a noun we make it gerund or infinitive। मतलब क्या है? जब हम किसी वर्ब को एज अ नाउन ट्रीट करते हैं तब वहां पर क्या यूज करते हैं? जेरेंट या इन्फिनेटिव का। ठीक है ना? ये बात समझ गए आप? जब हम किसी वर्ब को एज अ नाउन ट्रीट करते हैं तब वहां पर हम क्या यूज करेंगे? जेरेंट या इन्फिनेटिव का। ठीक है? आगे हम चलते हैं। जेरेंट और इन्फिनेटिव आर अप्लाइड इन बोथ सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव केस। यहाँ पर क्या है? केस है। ठीक है? केस। ठीक है? ठीक है? ये बात आप समझ गए होंगे। क्या? जेरेंट और इन्फिनेटिव आर अप्लाइड इन बोथ सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव केस। तो जेरेंट और इन्फिनेटिव क्या हो सकते हैं? या तो सब्जेक्ट की तरह यूज किए जा सकते हैं या तो ऑब्जेक्ट की तरह यूज किए जा सकते हैं। तो चलते हैं हम आगे, इसके आगे समझते हैं। चलिए अब हम देखते हैं जेरेंट एंड इन्फिनेटिव एज सब्जेक्ट। जो हम मैं भी आपको बताया हुआ था, जेरेंट और इन्फिनेटिव क्या सब्जेक्टिव केस भी होते हैं इसके और ऑब्जेक्टिव केस भी होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस हमारे कौन कौन से? रीडिंग इज अ गुड हॉबी। रीडिंग, रीडिंग क्या है हमारा? जेरेंट। जेरेंट। ठीक है? आगे हम देखते हैं स्मोकिंग इज अ बैड हैबिट। ये तो सभी को पता है, स्मोकिंग इज अ बैड हैबिट। ठीक है ना? तो ये भी हमारा क्या है? जेरेंट फॉर्म में। ठीक है? रनिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। रनिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। ठीक है? रनिंग क्या है हमारा? जेरेंट है। ठीक है ना? क्या है? जेरेंट फॉर्म में है। जेरेंट। प्लेइंग इज यूजफुल फॉर
health. Playing is used for health. Dancing is an art. तो डांसिंग हमारा क्या है? डांसिंग हमारा जेरेंट है, प्लेइंग हमारा क्या है? जेरेंट है। और टू वर्क इज वर्शिप। टू वर्क इज वर्शिप। टू वर्क क्या है हमारा? इन्फिनिटिव है और कौन से केस में है? सब्जेक्टिव केस में। ठीक है। टू लर्न ये क्या है? इन्फिनिटिव है, कौन से केस में है हमारा? सब्जेक्टिव केस में। टू गेट सक्सेस इज इजी। टू गेट सक्सेस इज इजी। ये टू गेट है जो हमारा, ये क्या है? इन्फिनिटिव है। हमने अभी क्या देख लिया? सब्जेक्टिव केस। अब देखते हैं हम ऑब्जेक्टिव केस में। ठीक है। जेरेंट एंड इन्फिनिटिव एज ऑब्जेक्ट। स्टॉप टॉकिंग। स्टॉप टॉकिंग है जो, ये हमारा क्या है? जेरेंट है। कौन से फॉर्म में है? ऑब्जेक्टिव केस में। ठीक है। अब हम ये सभी जितने भी हैं, हम क्या देख रहे हैं? ऑब्जेक्टिव केस में। रीडिंग ये क्या है? जेरेंट है। डांसिंग जेरेंट है हमारा। टीचिंग जेरेंट है हमारा। टू रन क्या है हमारा? इन्फिनिटिव। कौन से केस में? ऑब्जेक्टिव केस में। टू कुक शी लाइक्स टू कुक। आई वांट टू रन। इसके हम एग्जांपल लिख लेते हैं, सभी को समझते हैं। ये इसमें क्या है? दीक्षा टॉट अस डांसिंग। दीक्षा क्या है? दीक्षा हमें क्या सिखाती है? डांस। ठीक है। माय मदर स्पेंड हर लाइफ। मेरी माँ ने अपनी लाइफ टीचिंग में बिता दी। आई वांट टू रन। मैं क्या करना चाहता हूँ? दौड़ना चाहता हूँ। शी लाइक्स टू कुक। उसे खाना बनाना पसंद है। शिवम वांट टू बी अ प्लेयर। शिवम प्लेयर बनना चाहता है। आई विल ट्राई टू कैम। मैं आने की कोशिश करूंगा। टू कैम ये हमारा क्या है? ये हमारा इन्फिनिटिव फॉर्म में है और क्या है? ऑब्जेक्टिव केस में। तो आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। ठीक है। और ये जो भी इंग्लिश सीखना या पढ़ना चाहता है, उसको यह वीडियो शेयर कीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर आपको इसके पिछले वाली क्लास की भी लिंक आपको मिल जाएगी। चलिए अब हम चलते हैं आगे। इन वर्ब के साथ हमेशा ऑब्जेक्ट के रूप में जेरेंट का ही प्रयोग किया जाता है, इन्फिनिटिव का नहीं। अभी मैं आपको ऐसी वर्ब बता रहा हूं जिसमें कि सिर्फ जेरेंट का ही प्रयोग किया जाता है, इन्फिनिटिव्स का नहीं। ठीक है ना। जैसे कि हमारी कौन कौन सी वर्ब है? एडमिट, अलाउ, एडवाइस, बिगिन, एंजॉय, एस्केप, एक्सप्लेन, फिनिश, फॉरगेट, कॉन्फेस, कंसीडर, डिले, एंटिसिपेट, अवॉइड, सेलिब्रेट, डिटेस्ट, डिस्प्यूट, रीड, dislike, feel like, can't help, forgive, mind, mention, miss, permit, understand, resume, risk, postpone, recall, recollect, recommend, recess, report, silk, tolerate, be worth, डिफेंड, अर्ग। ठीक है। ये हमारी क्या है? वो वर्ब है जो सिर्फ ऑब्जेक्ट के रूप में जेरेंट का ही प्रयोग किया जाता है, इन्फिनिटिव का नहीं किया जाता है। चलिए अब हम इसे कुछ एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। आई फॉरगॉट गिविंग यू माय बुक। मैं आपको अपनी किताब देना भूल गया। तो इस सेंटेंस में हम देखते हैं सबसे पहले क्या, कि जो हमारा गिविंग है, ये क्या है? हमारा जेरेंट फॉर्म में। ठीक है ना। तो गिविंग हमारी कुछ जो वर्ब है उन्हीं में से एक ये है। ठीक है। तो गिविंग यू माय बुक। आगे चलते हैं। आई रिकमेंड स्पीकिंग इंग्लिश एवरी डे। मैं डेली अंग्रेजी बोलने की सलाह देता हूँ। डू यू प्रैक्टिस स्पीकिंग इंग्लिश? क्या आप इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करते हैं? आई बिगन लर्निंग इंग्लिश। मैंने इंग्लिश बोलना शुरू किया। ही कांट हेल्प टॉकिंग सो लाउडली। वह इतनी तेज बात किए बिना नहीं रह सकता। शी कंसीडर्ड मूविंग टू इंदौर। वह इंदौर जाने पर विचार किया। ही कंटिन्यूड टॉकिंग। वह बोलता रहा। शी डिसलाइक वर्किंग आफ्टर 5 p.m. उसे शाम के 5 बजे के बाद काम करना पसंद नहीं है। आगे चलते हैं। शी ड्रीड्स गेटिंग अप एट 5 a.m. वह सुबह 5 बजे उठने से डरती है। ठीक। तो चलिए अब हम चलते हैं आगे। आगे हम समझ
अब हमारे कुछ ऐसे वर्ब हैं जिनके साथ सिर्फ इन्फिनेटिव का ही यूज किया जाता है, जेरेंट का नहीं। ठीक है, तो हमारी कौन कौन सी वर्ब है? डिसाइड, रिमेन, फेल, से, होप, स्ट्रगल, अरेंज, थ्रीटन, केयर, वेट, चूज, लर्न, डिजर्व, मैनेज, एंडेवर, एक्सपेक्ट, प्लान, प्रिपेयर, प्रोव, स्ट्राइव, रिसॉल्व, स्वेयर, एग्री, टेंड, appear, turn out, pay, demand, determine, wish, hesitate, pretend, beg, want, ask, request, guarantee, seek, can't, can't wait, can't afford, need, neglect, prepare, promise, remember, wait, try। ये हमारी क्या है जो वे वर्ब हैं जिनके साथ सिर्फ इन्फिनेटिव का ही यूज किया जाता है ऑब्जेक्टिव केस में, जेरेंट का नहीं। ठीक है, तो इसके हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल के साथ इसे समझने की कोशिश करते हैं। आई लर्न टू स्पीक इंग्लिश व्हेन आई वाज काइड। मैंने इंग्लिश बोलना तब सीखा जब मैं बच्चा था। मैंने इंग्लिश बोलना तब सीखा जब मैं बच्चा था। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम। आई नीड टू स्टडी। आई नीड टू स्टडी। मैं पढ़ना चाहता हूँ या मुझे पढ़ने की जरूरत है। ठीक है ना, आई नीड टू स्टडी। जो हमारा टू स्टडी है ये क्या है हमारा इन्फिनेटिव फॉर्म में है और ऑब्जेक्टिव केस में। ठीक है, आगे हम चलते हैं। शी निग्लेक्टेड टू टेल मी द डेट ऑफ द मीटिंग। शी निग्लेक्टेड टू टेल मी द डेट ऑफ द मीटिंग। या हम ये कह सकते हैं कि वह मुझसे मीटिंग करने में आनाकानी कर रही है। तो आगे हम चलते हैं। वी प्लान टू गो टू मुंबई दिस समर। हम इस गर्मी में मुंबई जाने का प्लान बना रहे हैं। दे प्रिपेयर टू टेक द टेस्ट। वे परीक्षा देने की या टेस्ट देने की तैयारी में लगे हुए हैं। ठीक है ना। शी प्रॉमिस टू स्टॉप स्मोकिंग। उसने स्मोकिंग बंद करने का प्रॉमिस किया। डिड यू रिमेम्बर टू लॉक द डोर व्हेन यू लेफ्ट। जब आप बाहर निकले तो आपको दरवाजा बंद करना याद आया। रीना tried to left the table but it was too heavy। रीना ने टेबल उठाने की कोशिश की बट वह बहुत भारी था। ठीक है। शी वेटेड टू बाय अ मूवी टिकट। वह मूवी टिकट खरीदने का क्या कर रही थी? वेट कर रही थी। ठीक है, जैसे ये टू बाय, टू लेफ्ट, टू लॉक, टू टेक, टू गो, टू टेल, ये हमारे क्या है इन्फिनेटिव और ऑब्जेक्टिव केस में। ठीक है ना, तो इसको आप जल्दी से नोट कर लीजिए और अब हम चलते हैं आगे। यदि आप में नोट नहीं कर पाते तो वीडियो को पॉज करके आप इसको पूरा नोट कर लीजिए। चलते हैं आगे। हमारी कुछ ऐसी वर्ब भी हैं जिनको हम जेरेंट फॉर्म में या इन्फिनेटिव फॉर्म में दोनों में से किसी में भी हम बनाते हैं तो उसकी मीनिंग या उसके सेंस में कोई डिफरेंस नहीं होता या कोई चेंजेस नहीं आता है। ठीक है ना, तो हमारी वो वर्बों के बारे में हम समझते हैं और जानते हैं कौन कौन सी हमारी वो वर्ब है। बिगिन, कंटिन्यू, हेट, लाइक, लव, प्रेफर, एडवाइस, परमिट, प्रपोज, स्टार्ट, ये हमारी क्या है ऐसी वर्ब है जिनको हम जेरेंट या इन्फिनेटिव दोनों में से किसी में भी हम बना सकते हैं। ठीक है ना, ये बात आपको समझ में आ गई है कि हमारी ये कुछ ऐसी वर्ब भी हैं जिनके जिनको हम या तो जेरेंट में बनाए या इन्फिनेटिव में बनाए, उसकी मीनिंग और सेंस में कोई डिफरेंस नहीं आता है। ठीक है, तो हम चलते हैं आगे। ही बिगन टॉकिंग, ये हमारा किसमें जेरेंट फॉर्म में बना हुआ है। क्या है ये हमारा क्या है जेरेंट में बना हुआ है हमारा। ठीक है ना,
अब ये देखते हैं हमारी जो टॉकिंग है ये क्या है, जेरेंड फॉर्म में बना हुआ है। वह बोलना शुरू किया, ही began टू टॉक, वह बोलना शुरू किया, ठीक है ना। तो या तो हम इन्फिनेटिव में बना ले या तो हम जेरेंड फॉर्म में बना ले, दोनों की मीनिंग क्या होंगी, सेम होंगी। दे कंटिन्यू स्मोकिंग, दे कंटिन्यू स्मोकिंग, वे धूम्रपान करते रहते हैं। दे कंटिन्यू टू स्मोक, दे कंटिन्यू टू स्मोक, तो ये भी इसका भी सेंस क्या आता है, वे धूम्रपान करते रहते हैं, ठीक है ना। तो इनकी मीनिंग में कोई चेंजेस नहीं आता है। तो हमारे एक सेंटेंस ये, डू यू हेट वर्किंग ऑन सैटरडे, डू यू डू यू हेट वर्किंग ऑन सैटरडे, क्या आपको सैटरडे के दिन काम करना पसंद नहीं है, है? और डू यू हेट टू वर्क ऑन सैटरडे, क्या आपको सैटरडे को काम करना पसंद नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं हम, आई लाइक स्विमिंग, आई लाइक टू स्विम, ठीक है, दोनों की मीनिंग सेम ही है। शी लव्स पेंटिंग, शी लव्स टू पेंट, दे डू नॉट अलाउ अस स्मोकिंग हेयर, वे यहाँ स्मोकिंग अलाउ नहीं करते, दे डू नॉट अलाउ अस टू स्मोक हेयर, इसकी मीनिंग भी सेम है, ठीक है। दी encourage us doing the टेस्ट, ये हमारा कौन से फॉर्म में बना हुआ है, ये हमारा जेरेंट फॉर्म में है, और ये हमारा टू डू द टेस्ट, ठीक है। दे इनकरेज अस टू डू द टेस्ट, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, इन्फिनेटिव फॉर्म में, ये हमारा जेरेंट फॉर्म में, ठीक है। आगे देखते हैं हम, आगे हम समझते हैं, दे डू नॉट परमिट अस स्मोकिंग हेयर, वे हमें यहाँ स्मोकिंग करने की परमिट या परमिशन नहीं देते हैं, वे हमें यहाँ स्मोकिंग करने की परमिशन नहीं देते हैं। तो दे डू नॉट परमिट अस अस टू स्मोक हेयर, ठीक है। टू स्मोक ये हमारा क्या है, इन्फिनेटिव है, और स्मोकिंग ये हमारा क्या है, जेरेंट फॉर्म में, ठीक है ना। वर्ब फॉलोड बाय इधर जेरेंट और इन्फिनेटिव, इसमें अब हमारी कुछ ऐसी वर्ब भी हैं जिनमें क्या होता है, यदि हम जेरेंट फॉर्म में बनाते हैं तो उसकी मीनिंग कुछ और आती है, और यदि हम इन्फिनेटिव फॉर्म में बनाते हैं तो उसकी मीनिंग कुछ और आएगी, ठीक है ना। तो इस चीज को समझना है, यदि हम जेरेंट में बनाते हैं तो उसकी मीनिंग कुछ और आएगी, और इन्फिनेटिव में बनाते हैं तो उसकी मीनिंग कुछ और आएगी। तो ऐसी हमारी कुछ ऐसी भी वर्ब है, इन वर्बों को हम देखते हैं कौन कौन सी हमारी ये वर्ब है। फॉरगेट, गो, ऑन, क्विट, रिग्रेट, रिमेम्बर, स्टॉप, ट्राई, ये हमारी वर्ब है जिसमें जिनको हम या तो जेरेंट में बना या इन्फिनेटिव में बना, तो दोनों में क्या होगा, इनकी मीनिंग में चेंजेस आ जाएगा, ठीक है। तो उनकी मीनिंग में क्या क्या चेंजेस आएगा वो इस चीज को हम समझते हैं। आई फॉरगेट टू मीट हिम, आई फॉरगेट सॉरी आई फॉरगॉट टू मीट हिम, इसका मतलब क्या निकल के आता, आई डिडंट मीट हिम बिकॉज आई फॉरगेट टू डू इट। इसके बाद हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट सेंटेंस क्या आता है। अब ये तो हमारा जो हमारा पहला सेंटेंस था ये किसमें था, हमारा इन्फिनेटिव फॉर्म में, ये हमारा किसमें है, हमारा जेरेंट फॉर्म में, इसकी मीनिंग निकल के आती है, आई डोंट हैव द मेमोरी ऑफ मीटिंग हिम बिफोर। नेक्स्ट, ये हमारा, ये आपको मैं बता दिया हूँ दोनों में डिफरेंस क्या है हमारे, ये हमारा क्या है, इन्फिनेटिव फॉर्म में, ये हमारा जेरेंट फॉर्म में। अब हम आते हैं फिर कौन सा हमारा ये है इन्फिनेटिव फॉर्म में, ही वेंट ऑन टू लर्न इंग्लिश एंड फ्रेंच, तो इसका मतलब क्या निकल के आता है, ही एंडेड वन पीरियड ऑफ टाइम बिफोर दिस। आगे हम चलते हैं, ही वेंट ऑन लर्निंग इंग्लिश एंड फ्रेंच, ही वेंट ऑन लर्निंग इंग्लिश एंड फ्रेंच, इसका मतलब क्या निकल के आता है, ही कंटिन्यूड लर्निंग द लैंग्वेज। She remembered to visit her grandmother. She didn't forget to visit. इसका मतलब क्या निकल के आता है? She didn't forget to visit. She remembered visiting her grandmother. She had memories of this time. ठीक है ना?
कुछ ऐसी वर्ब और एडजेक्टिव हैं जिनके साथ प्रोपोजिशन के बाद हमेशा जेरेंट का ही यूज किया जाता है। हमारी कुछ ऐसी वर्ब और एडजेक्टिव हैं, इनके हम कुछ एग्जाम्पल के साथ समझते हैं और हमारी जो मैं आप शीट पे डिस्प्ले हो रहा होगा, हमारी कुछ ऐसे वर्ब और एडजेक्टिव हैं, इनको आप नोट कर लीजिएगा। आई एम वरिड अबाउट मेकिंग मिस्टेक्स। हमारे कुछ ऐसी वर्ब और एडजेक्टिव हैं जिनके साथ प्रोपोजिशन के बाद क्या सिर्फ जेरेंट का ही प्रयोग किया जाता है। इन्हें आप नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए और अपने नोटबुक में बहुत अच्छे तरीके से याद लिख लीजिए, ठीक है ना। तो अब हम चलते हैं आगे। आई एम वरिड अबाउट मेकिंग मिस्टेक्स। मैं अपनी गलतियां करने को लेकर चिंतित हूँ। विक्रम इज फेमस फॉर सिंगिंग सॉन्ग। विक्रम क्या है? विक्रम क्या है? फेमस है काय को लेकर? सिंगिंग सॉन्ग। तो यहाँ पर क्या है? फेमस। फेमस फेमस के बाद क्या आया? प्रोपोजिशन। फेमस हमारा क्या है? एडजेक्टिव, ठीक है ना, फॉर प्रोपोजिशन, ठीक है। और यहाँ पर प्रोपोजिशन के तुरंत बाद ही क्या लगाना है हमें? है जेरेंट, ठीक है ना, जेरेंट, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ रही है। यदि एडजेक्टिव हो या हमारी कुछ ऐसी ये वर्ब भी है, ठीक है ना, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के बाद प्रोपोजिशन, प्रोपोजिशन के तुरंत बाद ही हमें जेरेंट लगाना है। जेरेंट का मतलब क्या होता है? V1 प्लस ING, ठीक है ना। तो इसे आप नोट कर लीजिए, ठीक है। तो मैं इसे रफ कर देता हूं अभी फिलहाल में, तो इसे आप जल्दी से नोट कर लीजिए। चलिए, आई फेल्ट टायर्ड ऑफ ट्रेवलिंग सच अ लॉन्ग डिस्टेंस। इतनी लंबी दूरी की यात्रा करने में मुझे थकान महसूस हुई। यहाँ पर क्या है? ट्रेवलिंग। ट्रेवलिंग क्या है हमारा? जेरेंट फॉर्म ऑफ क्या है हमारा? प्रोपोजिशन। टायर्ड क्या है हमारा? टायर्ड क्या है? एडजेक्टिव, ठीक है ना। He tried to avoid answering my question. उसने मेरे प्रश्नों के उत्तर देने से बचने की कोशिश की, ठीक है ना। तो आगे हम चलते हैं, ठीक है। तो इसे आप जल्दी से नोट कर लीजिए। अभी तो हमने देख लिया इन्फिनेटिव और जेरेंट। इन्फिनेटिव तो आपको समझ में आ गया होगा और जेरेंट भी समझ में आ गया होगा कि इन्फिनेटिव क्या होता है। इन्फिनेटिव में क्या होता है? वर्ब के पहले यदि टू लगाते हैं, कौन सी कंडीशन में हमें इन्फिनेटिव का यूज करना है, कहां पर करना है, ये चीज आपको मैंने बता दी। जेरेंट क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लग जाता है? आईएनजी फॉर्म। और जेरेंट का यूज कहाँ करते हैं, जेरेंट कहाँ कहाँ यूज होता है, ये सब चीजें मैंने आपको बता दी है। ये दोनों चीजें तो आपको समझ में आ गई होंगी कि जेरेंट क्या है, इन्फिनेटिव क्या है। अब हम समझते हैं बियर इन्फिनेटिव। बियर इन्फिनेटिव क्या कहलाता है? बियर इन्फिनेटिव की डेफिनेशन क्या होती है? विदाउट टू के, दैट इन्फिनेटिव विच इज यूज्ड विदाउट टू इज कॉल्ड द बियर इन्फिनेटिव। लेकिन यहाँ पर क्या होगा? टू नहीं आएगा, ठीक है ना। तो वह क्या होगा? बियर इन्फिनेटिव। इसके हम कुछ वर्बों के बारे में जानते हैं। कौन कौन सी हमारी वर्ब है? मेक, लेट, सी, हेयर, ऑब्जर्व। उसने मुझे हंसाया। ही मेड मी लाफ। उसने मुझे ऐसा करते हुए देखा। ही सो मी डू सो। मैंने तुम्हें ऐसा कहते हुए सुना। आई हेयर्ड यू से सो। नेक्स्ट चलते हैं हम। उसे वहां जाने का आदेश दो। बिड हिम टू देयर। तुम्हें जीने की अपेक्षा मर जाना चाहिए। यू हैड बेटर डाई देन लाइव। वह इस जमीन को बेचना ज्यादा पसंद करेगी। सी हैड बेटर सेल दिस लैंड। अब एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ, ये इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। इसको ज्यादा इसको माइंड नहीं लेना है। ये बहुत आसान है, बहुत इजी है। ये वाला हमारा जो हमारा कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को बस आप अपने दिमाग में ये ले लीजिए। मॉडल एक्सिलरी वर्ब के साथ हमेशा बेयर इन्फिनेटिव का यूज किया जाता है। सिर्फ
दो मॉडल्स को छोड़ के। कौन कौन से? यूज्ड और ought। यूज्ड और ought के साथ क्या लगता है? इन्फिनेटिव। ठीक है ना? और यूज्ड और ought के साथ इन्फिनेटिव। और बाकी जितने भी हमारे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हैं, इन सभी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के साथ क्या लगाते हैं हम? वेयर इन्फिनेटिव। ठीक है ना? ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। ही कैन हेल्प यू। कैन ये हमारा क्या है? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के साथ क्या लगता है? वेयर इन्फिनेटिव। ठीक है ना? नेक्स्ट ये हमारा क्या है? मे के साथ हमने क्या लगा दिया? वेयर इन्फिनेटिव। You should not abuse him. You should not abuse him. Should हमारा क्या है? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। इसके साथ हमने क्या लगा दिया? abuse हमारा क्या है? bare infinitive। राधा must come here। must क्या है हमारा? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। इसके साथ हमने क्या लगा दिया? bare infinitive। रोहन used to come here। यहाँ पर क्या आ गए? used। used और ought को मैंने आपको बताया था कि इसके साथ हमेशा क्या लगाना है? used ought के साथ हमारा क्या लगेगा? इन्फिनेटिव। ठीक है ना? इन्फिनेटिव। ठीक है, इन्फिनेटिव हमारा क्या होता है? टू प्लस V1। ठीक है, यूज और ought का यूज कहाँ किसके साथ करना है? इन्फिनेटिव। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए और समझते चलिए। ठीक है ना? तो इसे आप जल्दी से अच्छे से नोट कर लीजिए। ठीक है, तो इसके बाद हम क्लास को आगे लेके चलते हैं। इसे नोट कीजिएगा। जब बट या एक्सपेक्ट के पहले मेन वर्ब के रूप में डू का प्रयोग हो तो बट या एक्सपेक्ट के बाद वेयर इन्फिनेटिव का प्रयोग किया जाता है। ही कैन डू नथिंग बट अर्न मनी। और एक हमारा क्या है? वाई। और वाई नॉट के बाद वेयर इन्फिनेटिव का ही प्रयोग किया जाएगा। आपको तो जब भी यदि वाई या वाई नॉट देखते हैं तो आपको तो वेयर इन्फिनेटिव लगा देना है। ठीक है ना? इसका हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। वाई गो। आप इस वीडियो पर लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। इसके बाद वाली जो वीडियो होगी हमारी प्रोनाउन वाली होगी।